श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे कि वृंदावन शोभा निरखे, जल भरी नैन बहे ना, तीन नैनन में डारिये, भरी भरी मुट्ठी रे। कह रहे हैं भैया, वृंदावन की शोभा को देख करके जिनकी आंखें सजल नहीं हो रही हैं, आँखों से अश्रु कण नहीं झरते हैं, वे तो बहुत ही दुर्भागी आंखें हैं, बहुत ही असंस्कारवती आंखें हैं कि ऐसी आँखों से तो बिना आँख का ही ठीक है, ऐसी आँखें न रहें उससे बढ़िया ही है। और इसमें तो भर भर के मुट्ठी धूल डालनी चाहिए। मैंने ऐसी आँखों से क्या फ़ायदा है। एक बार ऐसी घटना आती है ना, उसको हम नहीं लेंगे। कहने का मतलब आचार्य चरण कह रहे हैं कि जिन आँखों से वृंदावन की माधुरी दृष्टिगत नहीं हो रही है, उन आँखों में तो धूल झोंकने से ही फ़ायदा है। वो धूल झोंकने लायक हैं, वे न रहें यही बढ़िया है। तीन नैनन में डारिये, भरी भरी मुट्ठी रेन, उसमें तो धूल ही पड़े तो बढ़िया है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि वृंदावन के द्रुमलता सदा सनातन जाति, वृंदावन की द्रुमलता सदा सनातन माने अजर अमर है, माने दिव्य है। वृंदावन की जो वृक्ष हैं वे दिव्य हैं, सदा सनातन माने सदा सर्वदा अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। वृंदावन की द्रुमलता सदा सनातन जाते, जुगल चंद आनंद उर दीपति रहें दिन रात। और इन लताओं की ओट में, लताओं से निर्मित जो कुंजें हैं, भवन हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, उनमें प्रियालाल जो है वो कलोल कर रहे हैं, उनको कृतार्थ कर रहे हैं। वो सेवा का अनेकों रूप धारण करती हैं और प्रिया प्रीतम वो आसन बन जाती हैं, सिंहासन बन जाती हैं, कुंज बन जाती हैं, भवन माने इनकी पल्लवों से, पुष्पों से, पत्रों से ही तो भवन बन रहे हैं, महल, आसन, शैया, बिछैया, चौकी। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं सदा सनातन जात माने अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, और ये प्रिया प्रीतम की भांति भांति से सेवा करती हैं। वृंदावन के द्रुमलता सदा सनातन जात, जुगल चंद आनंद उर। इन वृक्षों के हृदय में माने जब ये श्यामा श्याम को दर्शन कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, ये लताएँ आलिंगन करती हैं ना, जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं तो आवत भुजा मिलवे को उत्कंठित मनो आवत भुजा पसार। इनकी डालियाँ यूँ आती हैं और प्रिया प्रीतम को जेठ भर लेती हैं। और जब तक प्रिया जन को सहलाती नहीं है, सिर पे हाथ नहीं फिरती हैं, तब तक वो प्रफुल्लित थर 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 मने काँपते रहते हैं। और द्रवत द्रुमनते रस की धारा, वो पेड़ों से, वृक्षों से जैसे लगता है रस की धारा, मैंने जैसे वर्षा ऋतु में पेड़ भीग जाते हैं ना, ऐसे अश्रु मोचन कर रहे हैं उनके कण कण। द्रवत द्रुमनते रस की धारा, आनंद मोद कियो विस्तारा। कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि जुगल चंद आनंद उर। इन लताओं के हृदय में, पल्लों में, डालियों में, पत्तों में, फलों में, फूलों में प्रिया प्रीतम की लीला दर्शन करके भारी आनंद रहता है, प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उत्कंठा मिलवे मनु आवत भुजा पसार। और दूसरी बात, जो वृंदावन की लता हैं वे सब सखियाँ ये तो हैं ना, द्रुम रूपा सखियाँ हैं, वृक्ष रूपा सखियाँ हैं, वेली रूपा सखियाँ हैं। वो कोई लकड़ी की थोड़ी न है। दिव्य मणि में, इंद्र नील मणि में है, मरकत मणि में है, स्फटिक मणि में है, पुखराज मणि में है, चंद्रकांत मणि में, कंचन मणि में है। तो जुगल चंद आनंद उर,
इन लताओं के हृदय में, रोम रोम में, पत्र पत्र में, कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रिया प्रीतम की केली का आनंद विकसित होते रहता है, अनुभव होते रहता है। उससे ये प्रभावित रहती हैं लताएँ। मैंने प्रिया प्रीतम की लीला को दर्शन करके, सेवा करके आनंदित रहती हैं, पुलकित रहती हैं, अश्रु मोचन करती रहती हैं, उनकी सेवा करके आनंदित रहती हैं। तो वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाति और जुगल चंद आनंद उर। जुगल चंद का आनंद क्या? उनकी सेवा है, उनका दर्शन ही तो है ना। जुगल चंद आनंद उर, प्रिया प्रीतम की सेवा करके आनंदित होते रहते हैं, दर्शन करके आनंदित होते रहते हैं, उनको लाड लड़ा करके, उनको सुखी करके जो दुम लताएँ हैं ये आनंदित होते रहते हैं। और ये बातें दिनों रात उनके अंग अंग में ये बातें दिखती हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि फन पर नाहिन रवि तरे, नहीं विराट के माहे, सब ते न्यारो है यद्यपि जगमगात जगमाहे। फन पर नाहिन रवि तरे, जैसे कहते हैं कि ये जो 3 लोक 14 भुवन है, ये भगवान शेष के फन पे है। और कैसे है? भगवान शेष का फन इतना बड़ा है कि जैसे उनके मस्तक पे सरसों का दाना रख दिया जाए तो कोई उसका मैंने निर्भार महसूस होता है। ऐसा नहीं कि इसके भार से दबे रहते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई मैंने ये जो लोग हैं ये सब भगवान शेष के फन पे विराजमान हैं। तो वृंदावन कहाँ है? तो कह रहे भैया इन लोकों में वृंदावन को मत ढकेल देना, इसमें मिलौनी मत कर देना, इनमें मत इनको सान लेना। ये वृंदावन धाम कोई लोग नहीं है, प्रिया प्रीतम के घर हैं, प्रिया प्रीतम का धाम है। तो कह रहे हैं फिर कहाँ है भैया? तो हमें तो यहीं तो दिख रहा है, मथुरा मंडल में दिख रहा है। तो कह रहे हैं अच्छी बात है, फन पर नाहिन रवि तरे, ना ये सूर्य नारायण के नीचे। देखने में कैसे आता है? सूर्य नारायण तो ऊपर दिखते हैं ना, जानते हैं। इसी को मैंने बड़े बड़े की बुद्धि चकरा जाती है वृंदावन के प्रति। भाई मान लो जो मृत्युलोक है, अगर भगवान शेष के फन पे है तो मृत्युलोक ही में तुम्हें वृंदावन दिख रहा है ना, तो हमको शेष के फन पे क्यों नहीं मानेंगे? और सूर्य नारायण को हम लोग देखते हैं तो ऊपर आकाश मंडल में दिखते हैं, तो उसके नीचे ही तो दिख रहे हैं वृंदावन ना। तो हम कैसे कहें कि ये सूर्य के नीचे नहीं है? लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि फन पर नाहिन रवि तरे, नहीं विराट के माँ। जो भगवान का जो विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था, सारा लोकांतर उसमें दिखा, सारा उनका स्वरूप उसमें दिख गया, उनकी आंखें चौंधी आ गईं। अंत में उन्होंने निवेदन किया, प्रभु इस रूप को छिपा लो, ये हमारा जो आत्मा झेल नहीं पा रहा है। आत्मा माने शरीर भी होता है, आत्मा माने आत्मा भी होता है। तो कह रहे हैं नहीं विराट के माँ है। तो विराट रूप में कौन सा लोग अछूता रह गया था जी? कह रहे हैं रह गया था, वृंदावन अछूता रह गया था। तो जानते हैं ये सब ऐसी बातें हैं ना, मैंने मन वाणी से परे। कहते हैं ना अपनी महावाणी जी में है कि मन बचन हूँ जहाँ पहुँच सकत न कबहूँ, बुद्धि विथकित चित हूँ अति असमर्थ। मन बचन हूँ जहाँ, मैंने वृंदावन की जहाँ बात आएगी तो वहाँ मन वाणी और ये वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बुद्धि जो निर्णय देती है वो भी पंगु हो जाती है। बुद्धि विथकित, चित्त हूँ अति असमर्थ, चित्त भी असमर्थ हो जाता है। सकल साधन मुक्ति सारिष्ट लगे, समग्र साधन और मुक्ति आदि जो सायुज्य सामीप्य सालोक्य में सबसे उत्तमा मुक्ति मानी जाती है सारिष्टि। तो मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोट कोट्यान विधि व्यर्थ। अगर श्यामा जी की कृपा न हो तो कुछ निर्णय नहीं हो पाता है कि भाई कह रहे हैं कि पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर ही है, और कह रहे हैं कि पृथ्वी पर नहीं है, कह रहे हैं इसी में है और हमें दिखता नहीं है। और किसी किसी को इसी पेड़ों में दिख जाता है, इसी लताओं में दिख जाता है, इसी
ठौर ठौर भी दिखता है। तो मैंने बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। तो कह रहे हैं कि फन पर नाहिन रवि तरें, मैंने शेष के फन पे वृंदावन नहीं है, ना सूर्य नारायण के नीचे है, और ना नहीं विराट के माँ, ना जो विराट स्वरूप, जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था उसके अंतर्गत, क्योंकि उसमें समग्र लोग उसमें आ गए थे। समग्र, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि जानते हैं एक दो तरह की बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बार भोजन करता है, कोई 2 बार भोजन करता है, और कोई घर में परिवार में है जो 4 बार खाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ए दिन भर खाते ही रहता है, कहते हैं ना। तो क्या वो 24 घंटा खाते ही रहता है क्या? तो इसको कहते हैं ये अनित्य वचन है, ये अनित्य वाक्य है, ये नित्य वाक्य नहीं है। इस तरह कहते हैं मैं सब जानता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं सब जानता हूँ, मैंने तुमसे थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सब लोक में से ही कहा जाता है। तो कहा जाएगा कि भाई उनको सारा लोक आ गया था, तो सारा लोक आने का मतलब वृंदावन नहीं आ गया था। तो विराट में कह रहे हैं नहीं विराट के माँ हैं। इसे होता है ना कि कोई हम लोग के जो आसपास में रहते, परिवार में रहते हैं, वो थोड़ी अन्य परिवारजनों से थोड़ी ज़्यादा बोलता है वो। तो हम लोग कह रहे दिन भर बोलते ही रहता है, तो बताओ क्या 24 घंटा बोलता है क्या? 24 घंटा नहीं बोलता, थोड़ी परिवार वाला थोड़ी से ज़्यादा बोल देता है वो। लेकिन कहने में क्या कहते हैं कि दिन भर बोलते रहता है। तो इसे ही कहा जाता है सब लोग सारी बात, तो बातें अनित्य होती हैं। तो नहीं विराट के माँ हैं, तो कहाँ है भैया? सबते न्यारो है यद्यपि, सभी लोगों ते न्यारे हैं वृंदावन, और जगमगात जगमाहे, इसी जग में जगमगा रहे हैं। इसी में अटल्ला चुंगी दिख रहा है आपको, इसी में काली दह दिख रहा है, इसी में धीर समीर दिख रहा है, इसी में बंसी बट है, और इसी में आपको रमन देती है, और इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर नहीं भी है। सबते न्यारो है यद्यपि सबते न्यारे हैं, और फिर न्यारे होते हुए जगमगात जगमाए, और जग में ही जगमगा रहे हैं, दिख रहे हैं। मन समझे जे समझन हार हो, समझे जे समझन हार हो। मैंने वृंदावन ही है जिस पे कभी अपने स्वरूप को दिखा दें, जिस प्राणी को, जिस भक्त को, जिस शरणागत को, वो ही उनको समझ पाता है। नहीं तो अब देखिए, जैसे कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, कि ऐसे प्रभु जो ऐसे दयावान हैं, ऐसे वात्सल्य की खान हैं, ऐसे कृपालु हैं, सबके हृदय में है। इतना होते हुए सकल जीव जन जड़, जीव दुखारी ना, फिर भी सभी जीव दुखी हैं, सबके हृदय में है। तो बताओ है कि नहीं है? तो वास्तव में है कि जिस दिन वो निकल जाते हैं उसको मुर्दा घोषित कर दिया जाता है ना। जिस दिन आत्मा रूप से अंतर्यामी रूप से निकल जाते हैं उसको मुर्दा कह देते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक उसको चल रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है। तो आप कभी नहीं कहेंगे भाई नहीं है, लेकिन प्रेम में तो प्रकट हो ही मिल ही न रघुपति बिन अनुराग। तो इसी तरह वृंदावन में आप रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोग से न्यारे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन जब तक विशेष प्रीति नहीं होगी तब तक ये अपने के पर्दा से ढके हुए हैं। और जब विशेष आपकी व्याकुलता होगी कि बस अब तो प्राण ही छूट जाएगा, तो आप अपने स्वरूप को दिखा करके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। जानते हैं ये भी ना, भगवान भी व्याकुलता मांगे है, प्रेम मांगे है। किसी ने कहा कि भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, उन्होंने कहा कि प्रभु ने, भाई जी ने कहा नहीं, श्री गोविंदका जी ने उनको कभी सपने में ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्हें पूछा प्रभु आप जब इतने दया करते हैं,
ऐसी आपकी दया, तो आप सबको दर्शन क्यों नहीं दे देते हैं? सबकी एक बार बीमारी सब खत्म हो जाती, सारा वो जड़ ही खत्म, बिल्कुल सभी आपके दिव्य धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले भैया एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख न लगी हो और तुम्हारे सामने 56 भोग हम ले कर रखें, तो क्या तुम खाओगे उसको? उसमें तुम्हें स्वाद आएगा? हाँ प्रभु, स्वाद तो नहीं आएगा। तो देखो ऐसा है ना कि बिना भूख के जैसे व्यंजन में स्वाद नहीं आता है, इसी तरह जब तक उसके हृदय में हमारी लालसा नहीं होती है ना, तब तक वो दर्शन का भी कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक चटपटी नहीं होती है ना, तो उसको स्वाद मिलेगा ना मुझे स्वाद मिलेगा, तो दर्शन किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हमने भी एक कीमत रखी है, लौल्य। हम भी एक कीमत रखें कि हमारे लिए ललक उसको हो जाए, व्याकुलता हो जाए, हमारे लिए छटपटी मचे, बेचैनी हो, तब हमारे स्वरूप को रस ले पाएगा, हमारी मिठास को समझ पाएगा। नहीं तो दर्शन देने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसकी मतलब वो कीमत ही नहीं लगाएगा, वो अपमान करेगा उसका वो। तो वृंदावन धाम ये भी कीमत मांगते हैं ना। कीमत क्या मांगते हैं? बेचैनी। आकुलता मांगे। फिर वही बात कह रहे हैं कि सब ते न्यारो है यद्यपि, सब लोगों ते न्यारे हैं, सब ब्रह्मांड ते न्यारे हैं, पृथ्वी पे नहीं, और पृथ्वी पे जगमगा रहे हैं। जगमगात जगमाह, इसी भाई जो मथुरा मंडल की जो भूमि है, इसी में तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं ना। वृंदावन पूरा देश विदेश उमड़ उमड़ के आ रहा है दर्शन करने के लिए, रज को प्रणाम करने के लिए, तो यहीं पे तो दिख रहा है। लेकिन यद्यपि न्यारो, सभी लोगों से न्यारा भी है, अलग भी है। तो अब एक और बात कह रहे हैं कि कोटि कोटि सुख देवते कोटि कोटि जय देव, नित नव गुण वर्णन करें तो नहीं पावें भेव। अब ऐसी दिव्य वृंदावन धाम है, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे करोड़ों करोड़ों सुखदेव जी निरंतर वृंदावन धाम के गुणों को वर्णन करें। श्री जयदेव जी महाराज जो अभी इस कलयुग के ही भक्त हैं, श्री जयदेव जी महाराज गीत गोविंदकार, ऐसे भी महानुभाव अगर वृंदावन धाम की महिमा का निरंतर वर्णन करें तो भी नित्य नव गुण वर्णन करें तो नहीं पावें भेद, फिर भी वृंदावन के रहस्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। देखिए इसका मतलब इतना ही है कि श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर के बाट देखते रहिए, मुंह ताकते रहिए कि हे वृंदावन धाम कभी अपने स्वरूप को दिखाओ, हे वृंदावन धाम कभी अपनी रज अपनी भूमि की माधुरी दिखाओ, कभी अपने कुंजों की माधुरी, अपनी लताओं की माधुरी दिखाओ। इनके आश्रय लेकर के और इनसे मांग करना, प्रार्थना करनी, इन्हीं की बाट देखनी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। वृंदावन बर कल्पतरु सर्वोपरि ध्रुव आहे, कि वृंदावन श्रेष्ठ कल्पतरु हैं, श्रेष्ठतम कल्पतरु हैं। कोई मन से अगर चिंतन करता है, जो मनोरथ करता है, उसको दे देते हैं। मन हो के जो चिंतन मत, मन से भी केवल मन से ही चिंतन करता है, कामना रखता है कि हे वृंदावन धाम मेरा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, हे वृंदावन धाम आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, तो उसका पूर्ण कर देते। मन हो को जो चिंतन देत तुरंत फलता है, उसको तुरंत वो देते। जानते हैं जब तक हृदय में पवित्रता नहीं आएगी ना, तब तक महापुरुषों की बातें समझ में नहीं आती। और हृदय पवित्र होता है भजन करने से, हृदय पवित्र होता है प्रभु को अपना मानने से, उनको अपना मानने से और उनका भजन करने से, बुराइयों को छोड़ने से, तब हृदय पवित्र होता है। और हृदय पवित्र होता है तो उनका स्वरूप दिखता है, उनकी स्फूर्ति होती है, धाम की स्फूर्ति होती है, नहीं तो नहीं होती।
हाँ, लेकिन कोई कैसे भी रहे, वृंदावन तो बहुत आनंद है, उसको तो आनंद ही आनंद है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो इनका स्वरूप है, उसके उसको तो आपको ये बलिदान मांगता है, बलिदान। रे मन वृंदा विपिन निहार, 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 रे मन वृंदा विपिन निहार। कि हे मन, वृंदावन को हृदय में भर लो, वृंदावन को हृदय में बसाओ, वृंदावन को अभिष्ट बनाओ। इष्ट, अभिष्ट। कहते हैं जैसे हम लोग प्रिया प्रीतम के नाम जपते हैं, उनमें प्रीति रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो वृंदावन की भक्ति करते हैं, माने श्यामा श्याम से तनिक भी कम उनको नहीं मानते। तो उनकी भी एक बहुत विचित्र परिपाटी है भक्ति की, माने धाम के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। तो धाम महाराज हैं, वो अपना स्वरूप, अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। एक महात्मा हुए श्री कृपा सिंधुदास बाबा महाराज, तो वो नहीं, श्री विष्णुदास बाबा महाराज, विष्णुदास बाबा, तो वे 14 वर्ष की अवस्था में घर से आ गए थे और पूज्य पंडित बाबा का उनको संग मिल गया था, उनकी सेवा किया करते थे। तो एक बार ऐसी, अभी जैसे गर्मी का समय है ना, जेठ मास की दोपहरी थी और आ रहे थे, तो उनको उस समय ऐसी दिव्य दिव्य पेड़ों का दर्शन हुआ और दिव्य दिव्य खुशबू। वैसे सब झाड़ झंकार, कोई मूंज है तो कोई बबूर है तो कोई डूंगर है, कोई पीलू है, कोई कुछ है, ऐसी लताएं थीं। लेकिन उसी समय उनको एकाएक ऐसा लगा कि मैंने एक सैलाब उमड़ के आ रहा है दिव्य पुष्पों की सुगंधी की, और कुछ देर तक बना रहा, उन एकदम निस्तब्ध रहे। निस्तब्ध मैंने एकदम मैंने कुछ अक्के बक्के हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना कि भाई यहाँ तो मूंज है, कूस है, डाव है, बबूर है, ऐसी सुगंधें कहाँ से आ गई और दिव्य दिव्य पेड़ कहाँ से प्रकट हो गए। कुछ देर तक वो झलमलाए देखे और फिर वो सुगंधी चाहे 10 मिनट रही हो, 20 मिनट रही हो, आधा घंटा रही हो, फिर धीरे धीरे वो तिरोहित हो गई। फिर जाकर उन्होंने बाबा से कही, पंडित बाबा से, कि बाबा आज मैं आपके लिए तुलसी और कुछ फूल की व्यवस्था करने गया था, तो रास्ते में आ रहा था तो ऐसे ऐसे बोले, भाई तू बड़ा बड़भागी है, देख ये वृंदावन धाम है ना। कभी कभी आश्रित जनों को अपना स्वरूप दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं कि तो जहाँ वास कर रहा है बिल्कुल सच्ची ठौर पे बात कर रहा है, कोई मैंने वो काल्पनिक नहीं है। कभी कभी ऐसे वो अपना विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ हाँ बिल्कुल वृंदावन का स्वरूप ही ऐसा है कि दिव्य, जहाँ लताएं हैं, दिव्य लताएं हैं, दिव्य सुगंधी से फल फूलों से आच्छादित हैं। ये बात सही है, जो शास्त्रों में वर्णित है वो गलत नहीं है, वो कल्पित नहीं है, बनावटी नहीं है। तो अतिशय प्रीति होने पे वृंदावन धाम अनुभव कराते हैं। खूब श्रद्धा से रहिए और बुराई से बचते जाइए और नाम लीजिए, धीरे धीरे काम बना देंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी